हरी सिंह नाम का एक नौजवान लड़का था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। बहुत तलाश के बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिली, मगर उसके लिए उसे अपने शहर से बाहर जाना था। नौकरी करनी ही थी, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। अब दूसरे शहर जाकर उसने अपने रहने का भी इंतज़ाम कर दिया। उसे थोड़ी सी मशक्क़त पे वहाँ पर किराए में एक घर मिल गया और वो आराम से उस जगह पर रहने लगा और उसने अपनी नौकरी करनी भी शुरू कर दी। वो अपना काम अच्छे से कर रहा था और नई जगह में खुद को एडजस्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। वो अपने परिवार से दूर था, इसलिए शुरुआती दिनों में उसे अच्छा नहीं लगता था। शाम को जब भी वो अपने नौकरी करके वापस आता तो समय गुजारने के लिए थोड़ा मार्केट की तरफ चला जाता। जहाँ पर उसका घर था, मार्केट उससे कुछ ही दूर पर थी। जहाँ पर वो एक होटल में बैठकर चाय पीता, वहाँ के लोगों से बातें करता और थोड़ा बहुत आसपास के लोगों से भी उसने जान पहचान बना ली थी। जिस जगह पे हरी का घर था, उस जगह के हालात ऐसे थे कि अगल बगल एक दो मकान छोड़कर ही कुछ मकान थे और बाकी सब कुछ मैदान पड़ा था। कुछ मकान थे जो आधे बने हुए थे, कुछ मकान पूरे बने हुए थे मगर उनमें कोई रहता नहीं था। हरी के बगल में एक मकान था, जिससे सट कर ही एक और मकान था जिसमें एक परिवार रहता था। हालांकि हरी के बगल में जो मकान था, वो मकान खाली पड़ा था। हरी अब इसी तरह से अपना समय बिताता। वो नौकरी करके वापस आता और शाम को होटल चला जाता, जहाँ पे वो लोगों से बातें करता। जो लोग वहाँ पे रोज़ आया करते थे, उनसे हरी की जान पहचान अच्छे से हो गई थी। होटल का मालिक भी हरी सिंह को अच्छे से जान गया था। अब रोज़ शाम को वो लोग वहाँ पे महफिल जमाते थे। कुछ आस पड़ोस के लोगों से भी जान पहचान हरी सिंह ने बनाने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने उस तरह से जवाब नहीं दिया जिस तरह से एक पड़ोसी पेश आता है। वसंत पंचमी का दिन आया। ये पहला वक्त था जब हरी सिंह घर पे अकेला था, अपने घर से दूर। उसने वसंत पंचमी की पूजा करने की ठानी। उसने अपने उसी किराए के घर में वसंत पंचमी की पूजा की। अपने होटल वाले दोस्तों को भी बुलाया, आस पड़ोस में भी कुछ लोगों को उसने बुलाया और उसके मकान के बाद दूसरे नंबर का जो मकान था, उसमें भी उसने जाकर उन लोगों को अपने घर में पूजा के लिए बुलाया। शाम हुई और लोग आना शुरू हो गए। सभी लोग आए, मगर उसके घर के बगल में रहने वाला वो जो मकान था, उसमें से कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद उस मकान में से एक बूढ़ा सा आदमी आया और आकर हरी सिंह के घर में कुर्सी पर बैठ गया। हरी सिंह ने उसे जैसे देखा, जाकर उसके हाथ में प्रसाद थमा दिया। उस बूढ़े ने उस प्रसाद को ले लिया और खामोशी से बैठा रहा। हरी सिंह ने ये चीज़ नोटिस की कि उस बूढ़े के आने के बाद जो भी लोग उसके घर में दूसरे लोग हैं, वो उस बूढ़े को बड़े गौर से देख रहे थे, जैसे कि उन लोगों को उसका वहाँ आना पसंद नहीं आया। जैसे तैसे पूजा निपटी और सभी लोग अपने घर चले गए। एक दिन संडे को हरी सिंह आराम से छुट्टी के मज़े ले रहा था। वो आराम से सोकर उठा, नहा धोकर वो अपने घर के बाहर निकला। आसपास के इलाके को बड़े इत्मीनान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि उसके घर के पड़ोस में जो घर था, उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला। वो खेलते हुए गेट से बाहर आ गया था और एक गेंद को उछाल उछाल कर खेल रहा था।
कुछ ही देर में वो गेंद उछलती हुई हरी सिंह के पास आई। वो बच्चा दौड़ के हरी सिंह के पास आ गया। हरी सिंह कहने लगा, कैसे हो बेटा? पापा लोग कहाँ हैं? उस बच्चे ने बस इतना कहा, सब लोग घर पर हैं। बच्चे ने जैसे ही इतना कहा तभी एक औरत की आवाज़ आई जो उस बच्चे को बुलाने लगी थी। वो उसी घर से निकली थी। बच्चा दौड़ के उसकी ओर चला गया। हरी सिंह ने सोचा कि शायद ये उसकी माँ होगी। हरी सिंह को हैरत तब हुई जब उसने ये देखा कि उस औरत ने बच्चे का बाजू पकड़ा और बड़ी बेरहमी से घसीटते हुए उसे घर के अंदर ले गई। उसे ये बड़ा अजीब लगा। घर के अंदर से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। हरी सिंह फिर वहाँ से चला गया। उसके बाद दिन बीता। रात को हरी सिंह खाना खाकर अपने घर की छत पर गया और वहाँ पर सिगरेट पीने लगा। सिगरेट पीते हुए वो छत पर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि बगल वाला वो घर जहाँ से बहुत शोर आ रहा था, वहाँ पर बहुत चमक धमक थी। ये वही घर था जहाँ से वो बच्चा निकला था। वो बड़े गौर से उनको देखने लगा। फिर सोचा कि कर रहे होंगे वो लोग कुछ अपना काम। ये सोचकर वो वापस नीचे आ गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने घर की याद आ रही थी। माँ बाप की यादों ने उसकी आंखों से नींद छीन ली थी। करवटें लेता रहा, खुद को सुलाने की कोशिश करता रहा, मगर सो नहीं पाया। फिर वो उठकर बैठ गया। एक बार फिर ताज़ी हवा खाने के लिए वो घर की छत पर चला गया और फिर सिगरेट जलाकर टहलने लगा और अपने आप को किसी तरीके से बहलाने की कोशिश करने लगा। रात के तकरीबन 2 बजे थे। पूरी तरह से चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। क्या देखता है कि जो बगल वाला घर था उसका गेट खुला। उसने उस गेट की ओर देखा तो अंदर से वही औरत निकली जिसने बच्चे को घसीट के अंदर किया था। उस औरत के हाथ में एक बड़े से कपड़े का ढेर था और उसने अपने हाथों से सामने की ओर पकड़ रखा था और वो औरत नंगे पांव किसी और बड़ी तेज कदम बढ़ाते हुए चली जा रही थी। हरी सिंह को यह अजीब लगा। रात के 2 बजे आखिर ये उस ओर कहाँ जा रही थी? हरी सिंह काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। उसने देखा कि उस घर से उसके पीछे कोई और नहीं निकला है। उस औरत के घर वाले घर के अंदर ही मौजूद थे, बल्कि वो जग भी रहे थे। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। हरी सिंह ने कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी थी। ये आवाज़ें उन्हीं घर वालों की थी जिनको वो सुनता था, मगर वो बोल क्या रहे थे वो ये समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि न जाने ये लोग क्या कर रहे हों। शायद इनके घर का कोई रीति रिवाज हो या इनके घर में कोई जश्न हो। मगर उसे उस लड़की के अकेले दूर तक जाने की बात खटक रही थी। खैर, उसने इन सब बातों से अपना दिमाग हटाया और वहाँ से चला आया। दूसरे दिन अपना नौकरी पे गया। लौट कर आया तो शाम को फिर से होटल पर जाकर बैठ गया और फिर बातों ही बातों में हरी सिंह ने उन लोगों के बारे में जिक्र किया। वो होटल वाले से पूछने लगा, क्यों भाई, तुम तो यहाँ काफ़ी दिन से दुकान कर रहे हो, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं और जहाँ पर मेरा इलाका है वो कैसा है? तो होटल वाला कहने लगा, भाई अब तुम पूछ रहे हो तो कह देता हूँ, इलाका तो सही है, सब कुछ सही है। मगर ये कहते हुए वो थोड़ा सा रुका। हरी सिंह कहने लगा, मगर क्या? होटल वाला बोला, मगर भाई बुरा मत मानना, वो जो तुम्हारा पड़ोसी है वो थोड़ा सा अजीब है। दरअसल उनका पूरा परिवार अजीब है। इस पर हरी सिंह कहने लगा, मगर क्यों? होटल वाला बोला कि तुमसे पहले कई बार आसपास के मकान में लोग रहने आ चुके हैं। उन्होंने उस परिवार के बारे में अजीबोगरीब शिकायतें भी की। कई लोग उस परिवार से खौफजदा भी रहे हैं और कमाल की बात यह है
उस परिवार के लोग ना ही ज़्यादा किसी से बोलते हैं, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिर भी ना जाने लोगों को उनसे दहशत क्यों आती है। इस पर हरी सिंह कहने लगा, यार दहशत तो आएगी ही, क्योंकि कल रात को मैंने भी अजीब सी एक चीज़ देखी। ये कहकर हरी सिंह ने रात वाली बात होटल वाले को बताई। होटल वाला कहने लगा, देखिए हम लोग भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जो आसपास रहने आते थे वो हमारी दुकान पे आते थे तो अजीबोगरीब बातें वो भी बताते थे। ऐसा लगता था जैसे कि ये लोग अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे हों। खैर जो कुछ भी हो, मगर लगते बड़े खौफनाक हैं, इनसे बच कर रहना। अब होटल वाले की बातें हरी सिंह के दिमाग में घूमने लगी। वो हरी सिंह अपने घर तो आया, मगर वो सोचने लगा कि आखिर ये लोग हैं कैसे। वाकई में वो लोग ठीक से बोलते नहीं थे। हरी सिंह ने यही सब सोचते हुए रात गुजार दी। दिन को वो जब नौकरी पे जाने लगा, उसने देखा गेट के बाहर वही बूढ़ा खड़ा हुआ था। हरी सिंह ने नमस्ते की तो उस बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। हरी सिंह को थोड़ा अजीब लगा। हरी सिंह इस बार हिम्मत करके उनके पास गया। कहने लगा, कैसे हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो झट से घर के अंदर चला गया। हरी सिंह को यह बहुत अजीब लगा। खैर हरी सिंह अपनी नौकरी पर गया। लौट कर आया, रोज की तरह होटल पर बैठा और फिर लौट के खाना खाया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। मगर फिर रात को उसकी नींद टूटी। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर उस परिवार का राज क्या है। ये रातों को अजीब अजीब सा बोलते क्या रहते हैं। रोज रात को उनके यहाँ से कोई ना कोई हलचल होती रहती है। हरी सिंह उठा और फिर से छत पर गया। क्या देखता है कि पहले की तरह ही कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और फिर से उसने देखा कि उस घर से वो लड़की बाहर निकली और चलती चली जा रही थी। हरी सिंह सोचने लगा कि आज इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि आखिर राज क्या है। हरी सिंह वहाँ से निकलता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है। लड़की धीरे धीरे उस इलाके से दूर पीछे जंगल की ओर जाने लगती है। हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे था। उस जगह पर हरी सिंह को भी खौफ आ रहा था, मगर वो लड़की बेखौफ आगे बढ़ती चली जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उस लड़की ने एक जगह रुककर हाथ में पकड़ा हुआ गट्ठर नीचे रख दिया और फिर पास में उसी गट्ठर में रखी हुई कुछ अगरबत्तियों को निकालकर पास में ही जला दिया और फिर उस गट्ठर को खोला। हरी सिंह ने देखा कि उस गट्ठर में कुछ हड्डियों के ढांचे थे और एक बकरे का सर था और एक कुत्ते का भी सिर था। ये देखकर हरी सिंह थोड़ा सा कांप गया। उस लड़की ने उन सिरों को अपने हाथ में उठाया और अजीब अजीब सा कुछ बोलने लगी। हरी सिंह समझ गया कि ये लोग कुछ न कुछ काला जादू जैसा करते हैं। लड़की एकदम से रुकी और पलट कर देखने लगी। हरी सिंह खुद को झाड़ी में छुपाए हुए था। वो ये सब देख रहा था। हरी सिंह ने वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा, लेकिन इससे पहले वो लड़की उठी और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वापस घर की ओर जाने लगी। हरी सिंह भी उसका पीछा कर रहा था। वो लड़की बार बार रुक के पीछे पलट कर देख रही थी। उसे शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हरी सिंह भी उसके पीछे चला गया और फिर उसने देखा कि वो लड़की अपने घर के अंदर चली गई। हरी सिंह भी अपने घर के अंदर चला गया था। वो उन आवाज़ों को अभी भी सुन रहा था। इस बार उसने सोचा क्यों ना उसकी छत से नीचे झांक कर देखा जाए। हरी सिंह हिम्मत करके अपनी छत पर गया और बगल वाली छत पर उतरा और फिर वहाँ से उसके बगल वाले मकान में उतरा। यह मकान वही था जहाँ पे वो लड़की गई थी। उसके ऊपर से नीचे की आवाज़ आ रही थी। हरी सिंह गौर से सुनने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही थी। ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं था। हरी सिंह दबे पांव उन सीढ़ियों से उतरता हुआ वहाँ पर गया और फिर
उसने आंगन की ओर झांक कर जो नज़ारा देखा, उससे हरी सिंह के होश उड़ गए। वो देखता है कि उस घर के सारे सदस्य अजीब से लिबास में खड़े थे और उनके सामने छोटे छोटे बच्चे थे, 1 से 2 साल के, जो ज़मीन पे लेटे हुए थे। और उस घर के सभी बड़े सदस्य उन बच्चों के ऊपर पांव रखकर चल रहे थे, उछल रहे थे और कुछ अजीब अजीब सा पढ़ रहे थे। वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और भयानक चेहरे के थे। उनमें से कुछ रो रहे थे तो कुछ ऐसे ही खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें इन बात का कोई असर भी ना हो रहा हो। ये देखते हरी सिंह के माथे पर पसीना आ गया। तभी उन लोगों ने सब कुछ करना रोक दिया। उस घर का बुजुर्ग तेजी से बोला, कौन है वहां पर? यह सुनते ही हरी सिंह वहां से भागा। उसे लगा कि उसका पीछा किया जा रहा है। हरी सिंह छतों को लांघता हुआ अपने घर पर आ गया। उसने महसूस किया कि लोग भी उसके छत पर लांघ रहे हैं और दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और फिर उसे ये लगा कि जैसे दरवाज़ा तोड़कर वो छत से नीचे आ रहे हों। हरी सिंह को आवाज़ इतनी साफ लगी कि वो झट से वहाँ से उतरकर गेट खोलकर बाहर भागने लगा। उसने एक बार पलट कर भी देखा। उस घर के सारे सदस्य उसे दौड़ा रहे थे। वो भागते हुए दूर तक निकल गया, मदद के लिए चिल्लाता रहा और फिर लोगों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। 3-4 घरों के दरवाजे खटखटाने के बाद एक घर का दरवाज़ा खुला और उसने उसको अंदर खींच लिया। ये घर उसी होटल वाले का था जहाँ पर हरी सिंह रोज़ बैठा करता था। होटल वाला हरी सिंह को पहचान गया था, इसलिए उसने इतनी रात में भी उसको अपने घर पे खींच लिया था। जब होटल वाले को हरी सिंह ने देखा तो उसकी जान में जान आई। होटल वाले को उसने सारी बात बयां की और सारी रात हरी सिंह होटल वाले के घर पर ही रहा। दिन होते ही हरी सिंह और वो होटल वाला और उसके साथ कुछ और लोग भी उन्हीं लोगों के घर की ओर निकल गए। जाकर देखा तो अब उसके पड़ोसी का घर एकदम खाली था। अंदर कुछ था तो कुछ जली हुई लकड़ियों के निशान, अजीब अजीब से चित्र जो दीवारों पर बने हुए थे और अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो कोई पढ़ नहीं पा रहा था। वो परिवार आखिर कौन था और कहाँ गया, इसकी खबर कभी भी उन लोगों को नहीं लगी। हरी सिंह तो काफ़ी डर गया था। कुछ दिन के बाद उसने वहाँ से मकान छोड़कर दूसरी ओर मकान ले लिया था। वो अब उसी होटल वाले के पास तो आता था मगर उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों के लिए ये बात आज भी राज है कि आखिर वो परिवार था क्या।